हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, यानी 60 डेज का फास्ट ट्रैक कोर्स, जिसके अंदर देखिए हमने टारगेट लिया कि ओवर द नेक्स्ट 60 डेज हम आपका पूरा का पूरा जो बैंकिंग कोर्स का सिलेबस है, यानी प्री के लेवल का अगर मैं बात करूं, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आपको करना क्या है, देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स की, तो आपको हमारे साथ डेली जुड़ना है। आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देंगे तो जैसे ही हमारी वीडियो आएगी तो उसका आपके पास अपडेट भी आ जाएगा। तो बस आपको हमारे साथ जुड़ना है, और आपका इसको पूरा जो सिलेबस है उसका आपके पास शेड्यूल भी आ जाएगा, यानी किस दिन कौन सी वीडियो जो है वो हम आपके लिए लेके आएंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का स्पीड मैथ्स। तो वैसी बात है, देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी बैंकिंग एग्जाम की, उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपकी स्पीड और दूसरा आपकी एक्यूरेसी। अगर आपकी स्पीड है और अगर आप एक्यूरेटली क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो डेफिनेटली आप बैंकिंग एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे देखिए हम स्पीड मैथ्स को सबसे पहले फोकस करेंगे। इसका पार्ट 1 में आज आपके साथ कवर करूंगा। तो थोड़ा सा सिर्फ हम ओवरव्यू देखेंगे, बेसिक्स देखेंगे स्पीड मैथ्स के, कि क्या क्या चीजें इसमें आपको स्पीड मैथ्स में पढ़नी होती है, ताकि आप जल्दी कैलकुलेशंस जो है वो एग्जाम में सोल्व कर सके। देखिए प्री के अंदर अगर हम बात करें तो स्पीड मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो आपकी कैलकुलेशन स्पीड वहां पे चेक करता है, जबकि मेंस में आपकी एक्यूरेसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है प्ले करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप देखिए अभी से स्टार्ट करें, मतलब अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन करना, इससे पहले आपने कोई प्रिपरेशन इसकी नहीं करी कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन यही आएगा कि मैं कैसे अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इंप्रूव कर सकता हूँ, इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैलकुलेशन स्पीड एक मेजर कंसर्न तो देखिए है ही सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना सिर्फ बैंकिंग की अगर मैं बात करूँ, अगर आप एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो देखिए आपकी स्पीड तो मस्ट है, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ये तो देखिए एग्जामिनर चाहता ही है। तो वो कैसे हो सकते हैं वो हम ओवर द कोर्स ऑफ दिस वीडियो डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी मैं भी आपके साथ कवर करने वाला हूँ, क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो हाउ टू इंक्रीज कैलकुलेशन स्पीड फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, कैलकुलेशन स्पीड एक मेजर एरिया ऑफ कंसर्न तो रहता ही है, और स्पीडी अगर देखिए आपकी कैलकुलेशंस है, यानी अगर आप जल्दी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लेते हैं, तो डेफिनेटली इट कम्स इन हैंडी इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन के अंदर ही जो है आपका स्पीड में ज्यादा रोल प्ले करता है। बाकी तो देखिए अगर हम बात करें इंग्लिश के अंदर ऐसा चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, और रीजनिंग के अंदर भी आपकी कैलकुलेशन स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसलिए सिर्फ क्वांटी ऐसा सेक्शन है जहां पे हमें अपनी स्पीड को ज्यादा इंप्रूव करना होता है, अपनी कैलकुलेशन स्पीड को। ठीक है, सो जहां तक देखिए बात है फास्ट कैलकुलेशन स्पीड की, नॉट ओनली गिव स्टूडेंट्स एन एज ओवर अदर्स। देखिए अगर आप जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप एक गिवन पर्टिकुलर टाइम में ना सिर्फ जल्दी ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, बल्कि आप अपना टाइम भी सेव कर पाएंगे। अगर कोई एक स्टूडेंट है जो बड़े मेथड से क्वेश्चन को 1 मिनट का टाइम लेके सोल्व करता है, अगर आप उसी क्वेश्चन को 20 से 25 सेकंड में सोल्व कर लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपने टाइम भी सेव किया, और जितना आपने टाइम सेव किया उतने में आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए देखिए जो सबसे पहले बेसिक चीज है जो मैं आपको देखिए हमेशा रेकमेंड करता हूँ, वो है कि आपको देखिए टेबल्स आनी चाहिए कम से कम 20 तक की। देखिए कोई मुश्किल बात नहीं है, टेबल्स हम हमेशा से स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं, 20 तक की आपको टेबल्स बिल्कुल याद होनी चाहिए। ये चीज तो देखिए सबसे बेसिक है। देन उसके बाद आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, नंबर्स के अप टू 30, यानी 30 तक के आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए। जैसे 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है ना, 17 का स्क्वायर 289, 25 का स्क्वायर 625। तो इस तरीके से आपको 30 तक के स्क्वायर बिल्कुल माइंड में याद होने चाहिए। और आखिरी में अगर हम बात करें, आपको क्यूब्स भी याद होने चाहिए नंबर्स के अप टू 15। तो 15 तक के आपको क्यूब्स भी याद होने चाहिए। सबसे पहले तीन बेसिक चीजें हैं, अगर आपको नहीं आते, मतलब आपकी उतनी स्पीड नहीं है, तो सबसे पहले आप इन पे वर्क करें। टेबल्स को याद करें अप टू 20, नंबर्स के स्क्वायर को याद करें अप टू 30, और क्यूब्स ऑफ नंबर अप टू 15। तो देखिए सबसे पहली बेसिक चीज है। आगे चलते हैं। देखिए इसी से मैं आपसे बात कर रहा था, एक एग्जांपल मैं आपके साथ यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। वो है एक ट्रिक है कि अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है जो 5 से एंड हो रहा हो, ठीक है ना, कोई भी नंबर है अगर आपको उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना हो जो कि 5 से एंड हो रहा हो। अभी तक तो देखिए मेरे को क्या कहा है कि आपको 30 तक के स्क्वायर्स तो बिल्कुल याद होने चाहिए, बट यहीं पे अगर आपको एग्जाम में 35 का स्क्वायर निकालना हो या 45 का स्क्वायर, यानी वो नंबर्स जिन जो 5 से एंड हो रहे हो, तो उनका अगर आपको स्क्वायर निकालना हो, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया 75 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है, तो वैसी बात है मैंने आपको 30 तक के याद करने होगा, 75 तक का तो आपको आता भी नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने का एक बहुत ईजी तरीका है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वो है कि हम सिंपली क्या करेंगे, जो देखिए 75 का स्क्वायर यहाँ पे निकालना है ना, तो इनिशियल यहाँ पे हमारा 5 से पहले कौन सी डिजिट आ रही है, 7 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस 7 को
इसके जो अगला नेक्स्ट नंबर क्या आता है 7 के जस्ट बाद 8 आता है, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 75 का स्क्वायर है तो 5 को अगर मैं अभी कंसीडर ना करूं तो उससे पिछली डिजिट क्या है 7, तो 7 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जस्ट जो अगला नंबर आता है यानी 8 से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 7 जा 56, तो 56 आ जाएगा हमारा। इस 75 के स्क्वायर का पहला पार्ट हो जाएगा 56 और दूसरा पार्ट क्या होगा, आपको सिंपली 5 का जो आखिरी की डिजिट है ना 5 उसका स्क्वायर करना है यानी 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 75 का स्क्वायर यानी 5625। तो बस देखिए आपको कैसे याद रखना है कि जब भी आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो जो कि 5 से एंड हो रहा हो, तो देखिए आखिरी में हमेशा 25 आएगा यानी 5 का स्क्वायर 25, और आगे फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, जो हमारी पहली डिजिट है जैसे यहाँ पे 7, उसको हम उसके जस्ट अगले वाले नंबर यानी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56 आ जाएगा। तो वैसे अब देखिए आप 15 से ट्राई करके देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 15 का स्क्वायर तो 5 एंड में 25 तो आ जाएगा, और हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जस्ट अगली वाला नंबर यानी 2 से, तो आप देख सकते हैं 225 हो गया। वैसे ही 25 का स्क्वायर आप करके देख लें, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमेशा एप्लीकेबल होती है ट्रिक, और ना सिर्फ 2 डिजिट के नंबर्स के लिए बल्कि आप 3 डिजिट के नंबर्स के लिए भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने 605 का स्क्वायर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो देखिए एंड में तो हमारा कंफर्म है 5 का स्क्वायर यानी 25 आएगा, और आगे क्या आएगा, हमें 60 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके जस्ट अगले वाले नंबर यानी 61 से, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये आ गया 33660 और आखिरी में 225, यानी 605 का स्क्वायर क्या हो गया 366025। तो इस तरीके से देखिए बेसिकली मैंने एक एग्जांपल ले लिया क्योंकि मैं भी आपसे स्क्वायर्स की बात कर रहा था कि आपको 30 तक के स्क्वायर्स आने चाहिए, बट इसी में मैंने आपको एक ट्रिक बता दी कि अगर आपको 30 के बाद ऊपर वाले नंबर्स का भी अगर स्क्वायर निकालना हो, खासकर जो 5 से एंड हो रहे हो, तो आप कैसे इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं यही एक एग्जांपल मैंने लिया क्योंकि ये हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, बेसिक वीडियो, तो ज्यादा हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। आने वाली वीडियोज में हम डिटेल में स्पीड मैथ को कवर करेंगे। इसके अलावा देखिए आपको फ्रैक्शंस की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। फ्रैक्शंस मतलब आपको परसेंटेज और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये दोनों देखिए बिल्कुल माइंड में याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 50%, किसी भी चीज का अगर आप 50% की बात करते हैं तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बेसिकली क्या होती है 1/2। ये हम कैसे निकालते हैं, अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में निकालो तो हम सिंपली 100 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 50% को अब यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे तो यानी 50/100 यानी 1/2 हो गया। और वैसे ही अगर आपको किसी फ्रैक्शन वैल्यू यानी 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपको देखिए रिलेशन वाइस वर्सा पता होना चाहिए कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आपको वैल्यूज देखिए बिल्कुल पता होनी चाहिए, और कहां तक पता होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ 15 तक, यानी जैसे मैं आपको बताता हूँ जैसे फ्रैक्शन वैल्यू है हमारी, यहाँ आ जाते हैं देखिए टेबल पे आप एक बार आ जाइए 1, तो यानी 1/1 इंटू 100 यानी 100%। वैसे अगर आपको 1/2 है तो इसकी अगर आप परसेंटेज वैल्यू निकाले 1/2 इंटू 100 करेंगे तो 50% आ जाएगा। तो वैसे ही करते करते यहाँ पे तो मैंने इस टेबल में 1/12 तक लिया है, बट आपको 1/15 तक अगर आता हो तो वो उतना आपके लिए बेटर है, आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप आगे देख सकते हैं कि फ्रैक्शंस विल फाइंड एप्लीकेशन इन ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लाइक एक तो देखिए परसेंटेज टॉपिक में आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब हम परसेंटेज टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं चीज कवर नहीं करूंगा, बट ये परसेंटेज का सबसे पहला टॉपिक है, बेसिक है, जो हम कवर करते हैं कि कैसे आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप यहीं पे समझ ले स्पीड मैथ के अंदर ही, तो आपको परसेंटेज में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रैक्शंस की वैल्यूज के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, एवरेज के अंदर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके डीआई के अंदर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यू शुड बी फैमिलियर विद द परसेंटेज एंड देयर करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शंस। जैसे मैंने आपको बताया 50% की आपको डायरेक्ट माइंड में याद होना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2। वैसे 25% की अगर आपको निकालनी है तो अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो यानी 1/4। तो आपको देखिए एग्जाम में ऐसा नहीं करना 100 से डिवाइड करना, आपको सीधा माइंड में याद होना चाहिए कि 25% निकालना है तो इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू उसकी क्या है 1/4। वैसे ही अगर आपको 12.5% किसी भी चीज का निकालना है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2। क्योंकि अब देखिए जब 12.5% आप निकालने बैठेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, बट वहीं पे अगर आपको उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बिल्कुल माइंड में याद हो यानी 1/2 तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है। वैसे ही 1/16 का है 6.25%। तो इस तरीके से आपको माइंड में याद होनी चाहिए। कुछ आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इस टेबल के थ्रू, जैसे 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू यानी परसेंटेज में इसकी वैल्यू क्या होती है 33 1/3% या 33.33% भी हम कह सकते हैं। वैसे ही फ्रैक्शन वैल्यू अगर 1/4 तो जैसे मैंने आपको बताया 25%,
1/5 अगर फ्रैक्शन वैल्यू उसका मतलब परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या होता है 20%। वैसे 1/6 का क्या होता है 16.66% या 16/2/3%। वैसे 1/7 का क्या होता है अगर आप इसे निकालेंगे 14.28% आ जाता है। वैसे 1/8 क्या होता है हमारा 12.5% या 12/1/2%। 1/9 की वैल्यू होती है 11.11%। यहाँ पे आप 11 1/9% अगर आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1/10 तो देखिए ऑब्वियस सी बात है 10% हो जाएगा। फिर आगे अगर हम बात करें 1/11 होता है देखिए 9.09%, ठीक है। 1/11 क्या हो जाएगा 9.09%। और वैसे ही 1/12 का भी हो जाएगा ये 8.33%, ठीक है। इस तरीके से देखिए आपको फ्रैक्शन और उसकी परसेंटेज वैल्यू दोनों बिल्कुल माइंड में याद होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी अगर आपको निकालना है 8.33% तो आपको सीधा माइंड में याद होना चाहिए कि 8.33% मतलब उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी 1/12 होती है, ठीक है ना। तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/12। वैसे अगर आपको निकालना है 9.09 की वैल्यू तो उसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू सीधा आपको याद होनी चाहिए 1/11, ठीक है। चलिए, तो ये हमने बात की इस टेबल में फ्रैक्शंस वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। आगे हम बात की आखिरी टिप्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो को एंड करने में, क्योंकि आज हम जैसे आपको बताया सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। आगे जो है इससे नेक्स्ट जो मैं स्पीड मैथ्स का पार्ट 2 लाऊंगा तो वहां हम कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो है वो समझेंगे। तो टिप्स यहाँ अगर हम बात करें कैसे आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इंप्रूव कर सकते हो, ध्यान से देखिए इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर ले। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया जब आप टेबल्स याद कर लेंगे, स्क्वायर्स याद कर लेंगे, क्यूब्स याद कर लेंगे, उसके बाद फ्रैक्शंस वैल्यू याद कर लेंगे, तो बेस्ट वे है कि आप आगे जब बढ़े अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इंप्रूव करने के लिए वो है कि आप डीआई के क्वेश्चंस को सोल्व करें। और वो डीआई के क्वेश्चंस भी क्या होने चाहिए प्री लेवल के, क्योंकि देखिए जैसे मैं बताया प्री लेवल की डीआई इजी आती है, ज्यादा मुश्किल नहीं होती। अगर आपको थोड़ा बहुत भी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज का अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आप उन्हें टाइम बाउंड मैनर में जो है सॉल्व करें। मैं आपको देखिए हमेशा कहता हूँ कि टाइम बाउंड मैनर में आप सॉल्व करें। जैसे आप टाइम फ्रेम सेट कर ले कि 30 मिनट्स में मैं देखता हूँ मैं कितने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता हूँ, क्योंकि आप जब विदाउट टाइम फ्रेम करते हैं तो उसका कोई ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि आप अपनी स्पीड को इंप्रूव उस केस में नहीं कर पाते। वैसे आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं नहीं वो तो आप देख सकते हैं, बट अगर आप टाइम फ्रेम में करते हैं तो आपको अपनी स्पीड भी पता चल जाती है। तो मेक श्योर यू वर्क ऑन योर एक्यूरेसी। स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दी के चक्कर में आप गलत क्वेश्चन आंसर मार्क कर दे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो दोनों चीजों का हमें ख्याल रखना है। और इसके अलावा देखिए मेक अ हैबिट, जैसे मैंने बताया यूजिंग अ स्टॉप वॉच। देखिए आजकल तो हमारे फोन में भी स्टॉप वॉच का फीचर होता है, तो आप सिंपली अगर अपने फोन में स्टॉप वॉच लगा देंगे 30 मिनट्स का टाइमर लगा देंगे तो आप अपनी स्पीड को वहां से ट्रैक कर सकते हैं व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। और आप देखिए सेक्शनल टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं फुल लेंथ टेस्ट की तो फुल लेंथ टेस्ट तो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न का होगा। जैसे अगर प्री का पेपर है तो 100 क्वेश्चंस आएंगे, पहले 20 मिनट्स क्वांट के लिए, फिर रीजनिंग के लिए, फिर इंग्लिश के लिए। बट जब आप सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं नहीं सिर्फ क्वांट का 20 मिनट्स का एक पेपर, तब सेक्शनल टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा पहले अटेम्प्ट करें विद प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन एंड ट्राई टू सोल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन इन दिस टाइम फ्रेम। और जब भी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको देखिए कैलकुलेशन आपके बिल्कुल माइंड में आपको करनी है। ऐसा नहीं, जितना आप ज्यादा माइंड में कर सकते हैं कैलकुलेशन उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। जितना आप पेन एंड पेपर यूज करेंगे उतना आपका टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। तो सिर्फ आपको पेन एंड पेपर तभी यूज करना है जब आपको लगे कि ये माइंड में क्वेश्चंस इन्हें सॉल्व हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। इसके अलावा आपके देखिए स्पीड को इंप्रूव करने के लिए हम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, जहां पे आपको टाइम बाउंड मैनर में आपको टेस्ट मिलेंगे, तो आप अपनी स्पीड को वहां से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखिए एक ब्रिलियंट 50 बैच भी आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं 1 जून से, जहां पे देखिए हमारा मेन मोटिव है ऐसे 50 स्टूडेंट्स को अपने साथ एनरोल करना जिन्हें देखिए हम जिनके साथ मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं है जिनको सिर्फ कोर्स सेल करना हमारा वहां पे मोटिव नहीं होगा, उनके साथ हम बिल्कुल डेली बेसिस पे हम उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे। अगर उन्हें जहां प्रॉब्लम आएगी हम उन्हें 1-to-1 हम व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे उसको कोई डाउट आएगा तो वो हम उसे सोल्व करके देंगे। तो बिल्कुल जैसे देखिए हमारा एक एम है कि आपको क्रैक कराना है, तो ऐसा एक ब्रिलियंट 50 बैच हम लेके आ रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग या रेलवे एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस पूरी की पूरी जो है फास्ट ट्रैक कोर्स आप इसको भी एक्सेस कर पाएंगे, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने से क्या होगा आपके पास अपडेट भी आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।